यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 26 जून 2022 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। रिवाइज डेट 26/10/91। वाणी का टाइटल तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज्य हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने होना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है! ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी, तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं, मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया! भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज्य हो। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को दे हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है। मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे और गुलाम। सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलामपन की पुरानी संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है व मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है व मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो। निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या होगा? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है
जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ, ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है। तो यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है। बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी हो जाता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो, गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मना, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के होते हैं, लेकिन है तो खेलना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या। तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों का, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, वास्तुल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना। क्या प्रयोग किया है। इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने है। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकेंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशे। तो खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। अच्छा, आज का वरदान। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान होगा। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। अच्छा, ओम शांति।